हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो अगम है वो कैंडल लेके आता है रूम में लगाने के लिए। तभी वो देखता है कि सुहाग रात के लिए रूम सजा हुआ है। तभी पीछे से अमृत आ जाती है, कहती है अगम आज मैं बहुत खुश हूँ, नताशा और युग के लिए भी और आपके और मेरे लिए भी। अगम ये बताइए कि ये कैंडल स्टैंड हम कहाँ रखें, और हाँ ये डिज़ाइन और ये पर्दे सब कुछ अच्छा है ना। तभी अगम जो है अमृत से कहता है कि देखिए अमृत, आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाने दीजिए। क्योंकि अगम को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है। और इधर दिखाते हैं कि जो निमृत है वो पूजा में आई हुई होती है। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं पूजा के लिए, कहते हैं कि आप यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो निमृत कहती नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो मैया के सामने कहती है कि मैया हमारा सब कुछ ठीक कर दीजिए। निमृत कहती है माँ आप तो जानती हैं मेरे दिल का हाल, कि मैं क्या सोचती हूँ, किससे प्यार करती हूँ। आप तो सर्वशक्तिमान है माँ, और आप ही कुछ कीजिए। तो वो माँ के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही होती है। कहती है मुझे ऐसा मौका दो माँ जिससे कि मैं बिना कहे उनको समझा सकूं कि मैं निमृत हूँ। फिर रात हो जाती है। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो निमृत है वो आती है अगम जी के पास प्रसाद लेकर। और इधर अगम जी जो है वो काम कर रहे होते हैं। वो जैसे ही नताशा को देखते हैं तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी और पीछे से उसके नताशा के युग आ जाता है। अगम को उसे देख के बहुत गुस्सा आने लगती है। युग भी मुस्कुराने लगता है और नताशा उसे देख के गुस्सा आने लगती है युग को। फिर वो अगम को देखती है और अगम की तरफ बढ़ती है प्रसाद देने के लिए, लेकिन अगम करके बुलाती है और अगम कहते हैं हाँ बताइए नताशा जी। वह कहती प्रसाद ले लीजिए। तो अगम कहते हैं कि नहीं मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो नताशा कहती नहीं अगम जी, आप प्रसाद का अपमान मत कीजिए, आप हाथ धो के आ जाइए, हम प्रसाद दे देते हैं। तभी फिर वो जो है हाथ धोने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि जो युग है वो कहता है कि आप अगम जी को प्रसाद दे रही हैं, पति तो इधर खड़ा है आपका, आप मुझे प्रसाद दीजिए। तभी नताशा कहती है हाँ क्यों नहीं, आपको तो प्रसाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको प्रसाद दूंगी शायद आपकी बुद्धि खुल जाए। तो युग कहता है अच्छा। तो कहती हाँ क्यों नहीं, लो ना। तो वो प्रसाद देती है युग को। युग कहता है अच्छा तो इस प्रसाद में ऐसा क्या है। तो कहती है इस प्रसाद में माँ की मेरी श्रद्धा है, माँ की मेरी भक्ति है, और सबसे बड़ी बात है इसमें माँ का आशीर्वाद है, और इसे खाते ही तुम्हारे भी जो है अकल ठिकाने आएगी। तो वो कहता है अच्छा। तो वो जैसे ही उसको धमकी देने लगती तो वो कहता है तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने बताने की कोशिश की अगम को कुछ भी तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो नताशा कहती है अच्छा प्रसाद में हाथ में आते ही तुम धमकी देने लगे, तुम कांपने लगे। नताशा कहती है युग से कि एक और बात, मैं जब किसी से वादा करती हूँ तो फिर वो चाहे दोस्त हो या दुश्मन, मैं अपनी बातें को निभाती हूँ। तभी फिर जो है वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे जो है अगम आ जाते हैं। नताशा अगम को देख लेती है कि वो हाथ धो के आ रहा है। तभी फिर वो देखती है तो फिर अगम आते हैं उसके पास में और उससे जो है प्रसाद लेने लगते हैं। तो वो अगम को प्रसाद देने लगती है, और जैसे ही उसको प्रसाद देती है वो प्रसाद जो अगम खाते हैं ना, तो वो खाने के बाद क्या करते हैं, वो हाथ जो है वो अपने ऐसे शर्ट में पोंछने के लिए करते हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे सर पे करते हैं। तो वो जैसे ही सर पे रखती है तो उसको याद आता है कि ऐसे तो निमृत किया करती थी, उसको निमृत की याद आने लगती है। फिर सोचता है कि ये कैसे, ये तो निमृत करती थी ना, तो ये कैसे करने लगी। तो वो दिमाग में सोचने लगता है कि नताशा जी ऐसे कैसे कर रही हैं। फिर नताशा वहाँ से जो है चली जाती है और अगम उसे देखता रहता है कि आखिर ये नताशा निमृत के जैसे कैसे करती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर युग और अमृत और राजमाता जो है वो बैठी होती हैं। तो युग कहता है कि अब तो सेलिब्रेशन का टाइम है। तो अमृत कहती है हाँ और क्या। कहता है कि हमने उससे पावर उसका आधा ले लिया। तो राजमाता कहती हैं ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और अमृत कहती है कि अब तो पार्टी हमारी दुगनी होनी चाहिए ना, हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। तभी जो है अमृत कहती है युग से कि आज रात तुम्हारी सुहाग रात होगी, तो
युग कहता है कि सुहाग रात और उस नताशा से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उस पागल औरत के साथ 1 मिनट भी उस कमरे में नहीं बिताऊंगा। तभी अमृत कहती है युग से कि अब वो ऐसी वैसी हरकत कोई भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम वो कमल प्रीत का नोट कभी भी तुम पुलिस को दे सकते हो, इसलिए वो कुछ भी नहीं ऐसा करेगी। ऑलराइट, तो युग कहता है ओके। तो कहती है कि फिर तुम तैयार हो? तो कहता है आई गेस। तो कहती ओके। तभी अमृत जो है वो अर्जुन सिंह को बुलाती है और कहती है अर्जुन सिंह, जाकर आप जो हो तुरंत अगम सर को जो है नताशा के कमरे में भेज दो। तो युग कहता है अगम को मेरे कमरे में? तो कहती है हाँ, ये सारा कुछ हमने अगम के लिए तैयार किया है। तभी वहाँ पे जो है नताशा आ जाती है। तभी अमृत कहती हूँ नताशा कहाँ गई थी? तो कहती है कि मैं गई थी। तो कहती है अच्छा। तो वो प्रसाद देने लगती है अमृत को, कहती है इसे खा के शायद तुम्हें थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। तभी जो है वो प्रसाद देती है और राजमाता को, कहती है आपको तो पूरे प्रसाद की ज़रूरत है। तभी अमृत कहती है कि हम अगम और हमने आप तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। तभी वो उसको लेके जाती है उसके कमरे में, वो इतना सजा हुआ होता है। उनको देख के नताशा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या। तो ये कहता है वाह क्या बात है, ये तो कमरा बहुत सुंदर हो गया है। तभी फिर वहाँ पे जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं अगम और कहते हैं कि अमृत आपने हमें क्यों यहाँ पे बुलाया है? तो अमृत कहती है जो निमृत से कि ये जो सरप्राइज़ जो है मेरे और अगम की तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, छोटी सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए। अमृत पूछती है तो कैसा लगा? तभी वहाँ से अगम जाने लगता है। युग तुरंत उसका अगम का हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना किया है। तभी अमृत हंसने लगती है, कहती है हाँ कि अरे हमें तो तुम दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए ताकि तुम दोनों खुशियाँ बांट सको। तो यहाँ से अगम अमृत भी चले जाते हैं और युग जो है नताशा की तरफ बढ़ने लगता है। नताशा सहमी सहमी से होने लगती है और वो युग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से रूम में जो है वहाँ पे बबली आ जाती है और बबली कहती है कि दीदी कोई आपसे मिलने आया है, कोई पंडित जी आपसे मिलने आए। तभी अमृत आ जाती है, कहती है अगर पंडित जी आए तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, आज इन लोगों की सुहागरात है, तुम यहाँ क्यों बताने आई हो? तो बबली कहती नहीं, नताशा दीदी से मिलने आए हैं, अर्जेंट है ना, जाना ही होगा। तो तभी फिर नताशा कहती है कि हाँ मुझे जाना ज़रूरी है। तब फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब युग और अमृत देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। तो युग कहता है क्या इस पंडित को इसी वक्त आना रह गया था? तो अमृत कहती है फिर वे लोग नीचे चले जाते हैं। ये और वो पंडित जी कहते हैं कि अरे आपके आपके तो अभी पति पे जो है ग्रह भारी चल रहे हैं, अभी संकट चला, अभी आपको दूर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए, अभी आप लोग पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभा सकते हो। नताशा कहती सही बात पंडित जी। तो युग कहता है तुम्हारे पास कुंडली कहाँ से आई? अमृत कहती है। तो वो कहती अरे मैंने इनकी कुंडली संभाल के रखी हुई थी तो सोचा लाओ दिखा लेते हैं। और युग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है नताशा पे, क्योंकि उसको पता होता है इसने जानबूझ के ये सब किया है। पंडित जी कहते हैं कि इस समय भारी चल रहे हैं इनके ग्रह, तो इनको दूर रखना होगा। तो वो कहती है ठीक है पंडित जी। तो कहती है बबली से बबली ऐसा है गेस्ट रूम जो है इसमें युग रहेंगे और हम मैं जो हूँ विपिन जी के कमरे में रह लूँगी। तो युग को बहुत गुस्सा आ रही होती है, वो चिढ़ाती है उसे क्योंकि वो जानबूझ के सब कर रही होती है। तभी कहती है ठीक है पंडित जी। फिर अमृत बीच में बोलती भी है लेकिन वो कह देती कि तुम मेरे और मेरे पति के मैटर से दूर ही रहो, क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर है, तुम दूर रहो तो ज़्यादा ही सही रहेगा। तभी फिर अमृत जो है वो ये सुन के चुप हो जाती है, क्योंकि वो सही बोल रही होती है। फिर यहाँ पे जो है पंडित जी की बात ये लोग मान लेते हैं और फिर जो है वो पंडित जी को पंडित जी जैसे ही जाने लगते हैं वो उसको एक एनवलप देती है और हाथ जोड़ के कहती है पंडित जी आपने मेरी इतनी मदद की इसके लिए शुक्रिया। फिर क्या होता है, फिर वहाँ से जो है अगम भी चले जाते हैं। तब वो जो नताशा जो है वो कहती है उससे कहती है कि युग अब मैं और तुम एक कमरे में नहीं रह सकते, अब हम नहीं रहेंगे। और कहती है अमृत तुमने तो मेरी सुहागरात की सेज सजाने में इतनी मेहनत की थी पर वो सब बेकार हो गई। और निमृत कहती है अमृत से कि अमृत अब मैं पुरानी वाली निमृत नहीं रही जो तुम्हारा हर चुन सहूंगी। तभी कहती है कि बबली जो है मेरे लिए व्रत का खाना तैयार करो। अभी आगे देखेंगे कि राजमाता कहती हैं कि ये लड़की तो सच में बदल गई है, अमृत तुम्हारा पूरा खेल बर्बाद कर दिया। अमृत कहती नहीं बीजी, मेरी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जा सकती। निमृत ने युग के साथ एक ही कमरे में रहना तो टाल दिया, लेकिन कल सुबह देखना युग के पास
एक ही कमरे में पाई जाएगी। तो राजमाता कहती हैं कैसे दिखाते हैं। निमृत कहती है बबली अच्छा किया तुमने मुझे इनके प्लान के बारे में बता दिया था। वहाँ पे मैंने पंडित जी से बात कर ली थी, नहीं तो मैं फंस जाती। वहाँ पे बबली देखती है कि पीछे जो है अगम जी आके खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।